हित विवेक, वो काम हम करते हैं और करना है। इसीलिए आज 44 वर्ष में 8 बार विधानसभा में जाने का मौका मिला और अंततः पार्लियामेंट में भी आप लोगों ने भेज ही दिया। हमें तो ऐसा लगता था या तो हम असफल हैं या नहीं तो हमको लोग पहचानते नहीं। जिस दिन नरसिम्हा राव जीतन मांझी के कंधा पर हाथ रख के बोले थे, एक गया के वासियों, मांझी को जिताओ, मांझी के पीछे भारत सरकार रहेगी, लेकिन तो भी हम हारे थे। आज 16 तारीख को जब नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ आए, बिहार में 16 आम सभाएं उन्होंने की हैं, 17। ये मेरा सौभाग्य है और अंततः आप लोग भी शायद समझ गए। उन्होंने कहा कि हम मांझी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ चुनाव हम लड़ रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। एक कह के आप लोगों को इशारा दिया था। नरसिम्हा राव की बात को नहीं समझे आप, अगर समझते तो आज गया हम समझते हैं कि जरूर एक अच्छा मुकाम पर रहता, लेकिन इस बार आप लोगों ने समझा और हम आज केंद्रीय मंत्री हैं, विभाग भी मिला है। आप लोग भी बहुत कम जानते हैं। हमको भी जब लिफाफा खोले तो मिला माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। हम माथा ठोक लिया कि कौन विभाग हमको मिला है। हम सब लोग जाकर के प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, हम भी जा रहे थे मिलने के लिए, एक कहने के लिए कि कौन विभाग हमको अब दे दिया है। लेकिन जैसी एक जगह जाना रह गया, मांझी जी हम अपनी कल्पना का विभाग आपको दिया है, ये मेरा सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी अंबेडकर साहब की मूर्ति आप लगवाए हैं, पंच तीर्थ आप बनवाए हैं अंबेडकर साहब के लिए। इंग्लैंड में उनका जो पढ़ने पठन करने का जगह थी, उसको आप स्मृति के रूप में खरीद करके भारत सरकार बहुत अच्छा काम किया है, कर लिया है। लेकिन उनके कही हुई बात को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? उनकी कही हुई बात थी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज है नहीं है, कोई नहीं उठाता है। लेकिन पार्लियामेंट में जीतन मांझी सिंपल एमपी रहता तो हम डंका की चोट से ही बात को उठाते और कहते कि साहब नहीं तो अम्बेडकर का नाम लेना बंद कर दीजिए। हम इतना कर सकते हैं। आज हम कहेंगे नहीं कहेंगे, हमारे हमें मर्यादा रूपी ढाल लगा दिया गया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी बातें ऐसी होती है, चर्चा करते रहेंगे तो रातों बीत जाएगा। भावात्मक रूप में आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम जानते हैं। हाँ, एक बात की चर्चा मैं जरूर कर देना चाहता हूँ कि आज अभी विरोधियों की बात इन्होंने बच्चे लोग गाना गाया, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं मेरे बच्चे। हमारा विश्वास है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो हम विरोधियों को भी उतना ही तरजीह देंगे या वो देते हैं जितना अपने लोगों को देते हैं। हमारे सामने जो हम हो गए हैं, पद ले लिया है, तो वही मुखिया का काम है, जिसके बारे में रामायण ने कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक बंद हो गया। आभार व्यक्त करते हुए हम बाहर निकले। सब लोगों ने कहा भाई आप लकी हैं, आपको बहुत अच्छा विभाग मिला है, बहुत अच्छा विभाग मिला है। आज हम समझते हैं, जब सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा किया, सभी उसके डिवीजन के लोगों के साथ हम बैठे समीक्षा किया, तो आज हमको लगता है कि अगर ईमानदारी से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये जो आज बेरोजगारी की बात लोग कहते हैं, आज ये जो हर तरह से लोग अनेकों बातें हो रही है, गरीबी की बात कर रहे हैं, गरीबी मिट जाएगी। इसलिए
हम तो समझते हैं कि हम पर बड़ा टास्क मिला है, हमको बहुत जिम्मेदारी मिली है, शायद परीक्षा ली जा रही है। हम सदा कहते थे ये जंगल है, जंगल जनित दक्षिणी क्षेत्रों में उद्योग होना चाहिए था। ये कृषि क्षेत्र है, कृषि संबंधी उद्योग होना चाहिए था। ये गया दक्षिणी बिहार हमारा सूखा है, उत्तरी बिहार में जल प्लावन होता है, इसको सिंचित होना चाहिए था। ये सारी बात हम कहते थे, वो सारी बात जो विभाग हमको नरेंद्र मोदी जी ने दिया है इसमें सन्निहित है। अगर हमको सहयोग मिलेगा तो सारी बातें हो सकती हैं। तो हम चाह रहे हैं, बिहार में सबसे ज्यादा युवा लोग हैं और अनएम्प्लॉयड हैं। हालांकि विरोधी दल के लोग प्रसंगवश कहना पड़ता है, बरगला दिए हमारे वोटरों को। हमारे वोटर जबकि जमहूरियत के दृष्टिकोण से, जनतंत्र के दृष्टिकोण से बहुत इनका जड़ बहुत गहरा चला गया है, लेकिन तो भी संविधान खतरा में है। क्या भाई आरक्षण खतरा में है? क्या भाई हम इतना लाख रोजगार दे दिया है? ये तीनों बात ऐसी है जो बरगलाने की बात है। हम भी 47 सभा किया है, 47 सभाओं में सब लोग बोलते थे कि मोदी जी एक किए, बिहार सरकार ने एक किया, लेकिन हम यही बोलते थे कि ये जो तीनों बातें कही जा रही है जनता को, कि जब 370 धारा हटाने के लिए संशोधन किया गया तब 370 धारा हटा है, यानी नरेंद्र मोदी जी को द्वितीय काल में अधिकार प्राप्त था। अगर विधान को बदल सकते थे, चाहते तो आरक्षण को टॉर्चर कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या? जो काम करना था कर दिया, 370 धारा हटा दिया। तब फिर ये लोग कैसे कहते हैं कि इनको वोट आ जाएगा, जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण को ही कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कथित उग्र विचार वाले हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है, नारा लगा, लोग समझ गए। आधा मन से वोट दिए, कुछ वोट न भी दिए। यही कारण है कि जहां वोट 65%, 70%, 80% पोल होता है, बिहार में मात्र 51-52% वोट पोल हुआ। आप जोड़ लीजिए कितनी बातें ऐसी हो गई जिसके चलते भाजपा को जो गत चुनाव में 303 सीट मिला था, 272-73 सीट मेजोरिटी की होती है, उससे पार थे। आज 240-42 पर रह गए। ये तो एनडीए की बात है कि सब मिला के हम लोग 300 से ऊपर हैं। बड़ी मजबूत सरकार है। लोग अगर कहता है कि ये सरकार कमजोर है तो वो भी भ्रम में डालता है हम लोग। इतना मजबूत सरकार है, और खास करके नरेंद्र मोदी जी जो पक्का इरादा के धनी आदमी हैं और सच्चा काम करने के लिए चाहते हैं, वो करेंगे तो सबका समर्थन मिलेगा। तो हमारा कहना ये है कि न तो आरक्षण का झंझट है और न संविधान का कोई है। रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी में जो हमको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, लघु माने जो उद्योग विभाग मिला है, इसमें सारी बातें सन्निहित हैं। हम प्रयास करेंगे। छोटा छोटा ग्रुप आज होता है कि नाम पर टूल्स दे दिया गया है, ट्रेनिंग दे दिया गया है। जब एक सेंट्रल मिनिस्टर दरोगा को टेलीफोन करेगा कि ये काम कर दीजिए, एक वीडियो को कहेगा कि ये काम कर दीजिए, ये मर्यादाएं हमारी। हमको दुख होता है, अगर हम एमपी रहते तो तुरंत कहते, नहीं होता तो जाकर कहते, उनके घर पर जाकर कहते कि साहब इस समस्याओं को निवारण करें, लेकिन हम नहीं कर पाए। हमने कहा कि भाई चुप रहिए, अभी प्राइवेट सेक्रेटरी ओएसडी बहाल नहीं हुआ है, 2-3-4 दिन में हो जाने वाला है। बिहार में हमको पूर्व मुख्यमंत्री के नाते एसडीओ रैंक का पदाधिकारी ओएसडी मिला था,
आज केंद्रीय मंत्री के रूप में हमको कोई आईएएस अफसर मिलेगा, उसका नाम भी हमने दिया है। अगर आपकी बात होगी तो उस आईएएस अफसर से हम आईएएस अफसर चाहे बिहार पुलिस कमीशन के लोगों को कहवाएंगे, वो काम हो जाएगा। हमसे कृपया मत करवाइए। लेकिन सब कुछ थोड़ी इस बात को समझते हैं, तो वहां पर हमको भी दुख होता है। तो कहने का मतलब केंद्रीय मंत्री होने के नाते कुछ मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा को निभाना पड़ता है। और खुला अगर हम रहते तो सही है, बहुत सा काम हमने सामाजिक काम भी करते। आज हम पार्लियामेंट में ये नहीं कहेंगे कि आज हमारा गरीबी का कारण अम्बेडकर साहब के शब्दों में हमारी शिक्षा। आप केशवार पुल की बात करते हो, लालू डेमा पुल की बात करते हो, ये मेरे मन की कल्पना है। इसके लिए हमने प्रयास किया है, न हो पाया है एक अलग बात है। अनेक सड़कों की बात आपने की। हम तो यहां तक के कहा है, मन में सोचा है। आज आते आते बहुत लोगों ने कहा बहुत भारी भीषण पेयजल संकट उपस्थित हो गया है। क्यों नहीं होगा? जहां गर्मी 47 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है, गंगा जमुनी का जो जल स्रोत है वो सूख रहा है। भगवान न करे निकट भविष्य में स्थिति ऐसी आ सकती है कि गंगा जमुना का जल स्रोत खत्म हो सकता है। आप जोड़िए उस समय क्या होगा। तो ये ऐसा विषय है जिस पर चर्चा आप लोग नहीं शायद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के दिमाग में ये चर्चा है कि कैसे इसको रोका जा सकता है बड़े लेवल पर। इसके लिए भी अब जब मुझे संसद में मौका मिला है तो इसके लिए भी हम बात करेंगे। हालांकि मंत्री बन जाने से थोड़ा मेरा मुंह बंद हो गया है, कलम भी रूंध गई है। हम सोचते थे कि अगर हम सिर्फ सांसद रहते तो कुछ ज्यादा काम हम करते। मंत्री के रूप में हम मर्यादाएं को देखते हैं, समझते हैं। आज ही कई एक लोग को बड़ा दुख हुआ होगा। कोई आए थे कि जरा दरोगा जी को कह दीजिए मेरे ये केस है, वीडियो साहब को कह दीजिए मेरा ये है। हमको आश्चर्य होता था कि बेचारा इनको। माननीय प्रधानमंत्री जी खाली है, इस कड़ाही में आप सोन से नदियों को जोड़ते हुए गया में मुकामा टाल तक पानी ले जाएं। दूसरी बात, गया एरोड्राम को आप मालवाहक विमान में उतारने के लायक बना दें। तीसरी बात, हमारा बोध गया है विष्णु धाम है और राजगीर है। ये तीनों जगह का विकास, जैसे मथुरा का विकास, ताजमहल का विकास और सब जगहों का विकास होता है, उस प्रकार से कॉरिडोर बना करके, बुद्ध कॉरिडोर हो, विष्णुपथ कॉरिडोर हो, ऐसा बना करके अगर इसको कर देते हैं तो सिर्फ कॉरिडोर नाम है, लेकिन इसमें हजारों प्रकार की क्रियाएं सन्निहित है, जिसमें सिंचाई की भी बात हो सकती है, आवागमन की बात हो सकती है, बिजली की बात हो सकती है, रेस्ट्रा यानी नाश्ता पानी का होटलबाजी की सुविधा हो सकती है, आवागमन की सुविधा हो सकती है। मल्टीपल बहुउद्देशीय विकास संभावना है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, इन तीनों समस्याओं के बारे में किसी ने कभी कोई कहा है? हम तो नहीं समझते हैं कि हम तो 44 वर्ष से हैं, नहीं सुना था। तो क्या इसके लिए हमको आप लोगों ने कहा था कि ऐसा कहिए? आप लोगों ने नहीं कहा था। मेरे दिमाग के ऊपर से हम सोचते रहते हैं
गया का कैसे विकास हो, बिहार का कैसे विकास हो, समाज का कैसे विकास हो, ये सोचते हैं। तो इसी की परिणति थी जो हमने उनको कहा है। तो आज 44 वर्ष से तो सक्रियता के साथ हम जूझ रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी 15-20 वर्ष तक जब से हम होश संभाले हैं तब से सामाजिक कार्यों के बारे में हम सोचते रहते थे, करते थे और करने का प्रयास करते थे। तो कहने का मतलब एक विद्यार्थी होता है, प्रथम क्लास से पढ़ता है, एमए डिलीट करता है, अब उसको कोई सिखाएगा उस भाषा का, तो हम समझते हैं वो तो हम नहीं समझते उचित है, वो तो खुद वरांगत है। तो इसीलिए आप जितनी समस्याओं की बात करते हैं वो सारी समस्याओं की जानकारी मुझे है। रही बात निदान करने का, तो सही है, हम जरूर अपने जीवन के इस पड़ाव पर जरूर सोचते हैं कि मौका ऐसा मिले कि हम कुछ कर सकें, और भगवान की कृपा कहिए, आप लोगों की कृपा कहिए कि आज एक मौका हमें है। आज एक आदमी सर्किट में कहने की बात किया, हमने उनको कहा कि गया की जनता पता नहीं किन कारणों से हमको 4 बार नकारा है, ये 5वां बार में हम चुनाव जीते हैं। तो कहीं कहीं हम तो हतोत्साह हो रहे थे, क्या हम उस लायक नहीं हैं क्या? लेकिन हम भी थोड़ा स्वाभिमानी हैं। पढ़ने लिखने के बाद अभिमान नहीं आया है, स्वाभिमान आया है, और उस स्वाभिमान के तहत हम ये सोचते हैं, यहाँ पर माननीय सांसद उपस्थित हैं, पूर्व दुख नहीं मानेंगे, सब कोई अपने तरफ से कोई काम करता है, कोई ऐसा नहीं चाहता है कि हम काम नहीं करें। लेकिन 16 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री के सामने गया के आम सभा में जो मुख्य बातें हमने कही थी कि हमारा चुनाव चिन्ह कड़ाही है, कर लेगा क्या? हम जिस बात को नहीं सोचा उस बात को ही सोच रहा है क्या? अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशने लगते हैं और वहाँ पर अनेक प्रकार की बातें होती है जिसकी परिणति आप लोगों ने देखा है। तो हम गरज ये बताना चाह रहे थे कि हमारे सामने चाहे बाराचट्टी की बात हो, मोहनपुर की बात हो, गया जिला की बात हो, बिहार की बात हो, इन समस्याओं को यदि गिनाते हैं तो समय की बर्बादी होती है। हाँ, ये जरूर है, मौका मिलते ही हम भी कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं को निदान में कहीं कोई कंजूसी नहीं करते हैं। एक अलग बात है, काम होने में भी बहुत तरह की बाधाएं आती है, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम कहीं छोड़ते नहीं हैं। कोई पत्ता, कोई काम, कोई कोना जो काम होने लायक है, जिस तबके के लोग आज हम आ रहे थे तो 25 होमगार्ड के लोग 25 तरह की बात किया, हम गुस्सा में आ गए कि भाई एक ही बात को आप कह रहे हो और हमको कह रहे हो। जब तुमको 20 रुपया पैसा मिलता था तो तुम आया था कहने के लिए कि हमको खुराकी बढ़वा दीजिए। तुम झोलटंग ऐसा ड्रेस पहनता था तो हमको आया था कहने के लिए कि तुमको ड्रेस मिलना चाहिए। तुम मर जाता था या रिटायर होता था तो हमको कहने के लिए आया था कि हमको पेंशन आदि की व्यवस्था कीजिए। जब तुम पैसा देकर के ड्यूटी लेता था तो हमसे कहने के लिए आया था कि हम पैसा लेके ड्यूटी लेते हैं। सारे चीज का निदान हमने किया, तो आज क्यों कह रहे हो हमको मौका मिलेगा करेंगे? हमको तो बार बार कह के तुम चिढ़ा रहे हो। तो वही चीज कह रहे हैं और लोगों के साथ इस समय। वैसे तो
इतना लंबा कार्यक्रम खींच लिए लोग कि मैं देखता हूं कि आधा लोग उनको हम धन्यवाद देते हैं कि घंटों घंटों से हम लोग की बात सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। मेरे पत्रकार मित्र भी लोग हैं, व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों का इसी प्रकार से प्रेम बना रहेगा और जिसके चलते जो हमारा संबल है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत, उसी से हम काम करते हैं तो हमें काम करने में बल मिलेगा। इसलिए आज के दिन में भाइयों बहनों हम कहना चाहते हैं, बहुत सारी समस्याओं की बात कही गई। हमको कभी कभी मन में गुस्सा आती है कि अगर सूरज है और उसके सामने आप लालटेन जलाइएगा तो सूरज क्या समझेगा। तो उसी प्रकार से हम तो गांव में जन्मे हैं, गांव में बढ़े हैं, गांव में हैं। गया का कोने कोने चप्पा चप्पा 44 वर्ष में घूमने का काम किया है। गया तो है ही है, अगल बगल के जिला या यूँ कहिए कि समस्त बिहार के जो भी परिदृश्य है सबको हम जानते हैं, समझते हैं, करने का प्रयास भी करते हैं। एक मौका मिला था हमको एक मुख्यमंत्री के रूप में, हम कोशिश करने लगे, लेकिन आप जानते हैं कि शायद अच्छा काम बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं उस काम की वास्तविकता को हमारे सूचना में आप लाएं, उसके लिए हम प्रयास करेंगे, वही सबसे बड़ा स्वागत होगा। ये फूल माला का स्वागत से कोई विशेष अर्थ नहीं रहता है। तो चलिए, लेकिन आपकी भावना है, आपकी भावना जैसे भी है, जैसे भी आप स्वागत कर रहे हैं, सब मान्य है, सबके लिए हम आभारी हैं। और काफ़ी संख्या में काफ़ी समय से यहाँ पर हमारे बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के सभी और यहाँ तक के सुन रहे हैं रफ़ीगंज के भी लोग हैं, तो और दूसरे जगह के लोग हैं, सब लोग आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि हम लोगों की बात को जो उचित है उसको ठीक से परोसने का काम करें। हम आपके लिए भी काम किया है, आपका प्रेस क्लब हो, आपका पेंशन हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो, ये सब काम जो मौका हमको मिला था मुख्यमंत्री के रूप में किया है। सुनते हैं कि अभी भी बाधा है, लेकिन मैं कैसे कहूँ, उसको भी अभी जिस हैसियत में हम लोग आए हैं, डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार से ट्यूनिंग है नरेंद्र भाई मोदी जी की और नीतीश कुमार जी की, हम लोग मिलजुल करके आपकी भी समस्याओं का निदान हम करना चाहेंगे। यानी हमारे नज़रों से, हमारे कदमों से कोई भी क्षेत्र का काम नहीं बचेगा, सबके लिए करेंगे, चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी वर्ण के हों, किसी समुदाय के हों, उससे मतलब नहीं है। सबको हम आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ रहें, आप लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं, आपस में सम्य भावना से ठीक ढंग से तारतम्य बना करके आगे बढ़ेंगे तो हम समझते हैं कि आपका विकास को कोई नहीं रोक सकता। और बीच में ऊपर से हम लोग हैं, आपका हर तरह से सहयोग करने को हम लोग तैयार हैं। इन जन शब्दों के साथ आपको शुभकामना देते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंट हम 5 बीमारी की दवा खाते हैं, लेकिन कोई देखता है तो कहता है कैसे आप करें कि हम बीमारियाँ हैं, आप तो इतना बढ़िया चेहरा चमकता हुआ चेहरा है। हम कहा ये सब भगवान की कृपा है, वो हमसे काम लेना चाहते हैं। तो लबोलबाव ये है कि जो विभाग मिला है उसके माध्यम से छोटे छोटे उद्योगों को, मध्यम उद्योगों को आगे बढ़ा करके, जिसमें चीनी मिल है, जिसमें और इस्पात का मामला है, जो खास करके जंगल जनित उद्योग है, कृषि जनित उद्योग है, ये पानी लाने की बात है, चाहे ब्रांडी बियर का मामला हो, पुल बनाने की बात है, सब पर हमारा दिमाग है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना आप लोग कीजिएगा,
सारा काम हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। और आने जाने तो मिला, तो हमको कहा जा रहा था, बड़े बड़े राज्यों से बुलाहट आ रही थी, आइए सर, वहाँ आइए सर। तो हमने कहा कि नहीं, हम जिस जनता से चुनाव, पहला मुलाकात हम वहीं जाकर करेंगे लोगों से। और आज हम आए हैं, दूसरा बार भी यहाँ आएंगे। हम 4 जुलाई के बाद बिहार से बाहर जाने का काम करेंगे। तब तक बिहार में होने वाले जितने भी सब काम हैं, जितने भी छोटे छोटे समूह हैं, जितने भी और ये जो हमारे लघु उद्योग में और मध्यम उद्योग में बातें हो सकती है, उसको स्ट्रीमलाइन करा देंगे बिहार के लिए। तभी बिहार से आगे हम बढ़ेंगे, जिससे कि लोगों को फायदा होगा। ये हमारे मन में है। तो चलिए, हमको बुला करके आप लोगों ने स्वागत किया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। स्वागत से भी बहुत हम घबराते हैं, बहुत हम चिंतित होते हैं। स्वागत किस बात की, पर भी मंथन हम लोग कर रहे हैं कि हम अगर लोन देते हैं 70% सब्सिडी है, तो जैसे ही 30% या 60% जैसे ही उनको हम लोन देते हैं, तो हम 40% सब्सिडी उसी समय उनके खाता में हम पहुंचाते हैं। इसके लिए भी कानून बनाने के चक्कर में हम हैं, ताकि हमारे अनएम्प्लॉयड लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सारी बातें कर करके गरीबी कैसे हटे, अनएम्प्लॉयड लोगों को कैसे रोजगार मिले, उसकी चर्चा में हम लोग लगे हैं। तो मौका मिला है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला। हाँ, ये जरूर है, हम आगे हम घबराते नहीं, लेकिन वास्तविकता को आदमी नहीं करना चाहिए। आज हम अपने उम्र के जिस पड़ाव में हैं, अभी भाई नरेश जी कह रहे बहुत गर्मी है, मत घूमिए, कल का है। हम कहा हमारा इमामगंज का प्रोग्राम है, लेकिन कि मत घूमिए। 47 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस में काराकाट में भाषण दे रहे थे, मधुबनी में भाषण दे रहे थे। तो उस समय जीतन मांझी को कुछ नहीं, तो कल घूमने में हमको कुछ हो जाएगा क्या? नहीं होगा, हम घूमने करेंगे। तो कहने का मतलब आशंका रहती है लोगों को, कभी कभी हम भी घबराते हैं, लेकिन पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन भगवान में अटूट विश्वास है। और इतना अटूट विश्वास है कि जिसको भगवान ने पैदा किया है इस दुनिया में, जो काम के लिए किया है उससे वो करवावेगा ही, दम करवावेगा। तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मेरे जीवन के अंतिम शेष में जो इतना बड़ा टास्क मिला है, भगवान भी देख रहे हैं। घबराओ मत बेटा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुमको मदद करेंगे। और आज मदद मिल रही है। हमको कोई नहीं देखता, हम डायबिटीज के पेशेंट हैं, हम आर्थराइटिस